रामनगर गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसी गांव में सोहन काका रहते थे, जो हमेशा अमीर बनने के सपने देखते थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। आर्यन को लकड़ियां नहीं मिल रही थी। तब सोहन काका ने उसे उकसाया। आर्यन, तुम उस निषिद्ध घाटी में क्यों नहीं जाते? वहां चंदन के पेड़ हैं। अगर एक भी काट लिया तो साल भर की कमाई हो जाएगी। आर्यन डरता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अपनी बीमार मां के इलाज के लिए उसने वहां जाने का फैसला किया। जब आर्यन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, तो उसे एक चमकती हुई सुनहरी लोमड़ी दिखी। वो लोमड़ी इंसानों की तरह बात कर रही थी। लोमड़ी ने कहा, आर्यन, डरो मत, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ के लिए यहाँ आए हो। मैं तुम्हें उस गुफा का रास्ता दिखा सकती हूँ जहाँ पूर्वजों का खजाना छिपा है। आर्यन हैरान था। लोमड़ी उसे एक ऐसी गुफा के पास ले गई जिसका द्वार पत्थर का बना था और उस पर अजीब निशान थे। लोमड़ी ने कहा, इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें बस एक मंत्र बोलना होगा, जो तुम्हारे पूर्वजों का नाम है। आर्यन ने जैसे ही मंत्र बोला, गुफा का द्वार खुल गया। अंदर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात का ढेर था, लेकिन वहां एक पुरानी मिट्टी की सुराही यानी मटका भी रखी थी। लोमड़ी ने कहा, तुम जितना चाहे सोना ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें हर पूर्णिमा को यहाँ आकर इस सुराही में गंगा जल भरना होगा। अगर तुम ये भूल गए तो ये सोना पत्थर बन जाएगा। कहा। आर्यन सोना लेकर गांव लौट आया। वो रातों रात अमीर हो गया। उसने अपनी माँ का इलाज कराया और गांव वालों की मदद की। सोहन काका को शक हो गया। उन्होंने आर्यन का पीछा किया और लोमड़ी के बारे में जान लिया। एक रात सोहन काका अकेले गुफा में पहुंच गए। उन्होंने सोचा, आर्यन तो मूर्ख है जो सिर्फ सोना लाता है। मैं तो पूरी सुराही ही उठा ले जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने सुराही को छुआ, गुफा से एक भयानक आवाज गूंजी। वो लोमड़ी असल में एक दुष्ट तांत्रिक की आत्मा थी, जिसे एक सिद्ध साधु ने उस सुराही में कैद कर रखा था। वो लोमड़ी का रूप धरकर किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो लालच में आकर सुराही को तोड़ दे या उसे वहां से हटा दे। सोहन काका ने लालच में सुराही बाहर निकाल दी। सुराही के निकलते ही वो दुष्ट आत्मा आजाद हो गई और लोमड़ी एक भयानक दानव में बदल गई। दानव ने आजाद होते ही पूरे जंगल में आग लगा दी और गांव की ओर बढ़ा। तब सिद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा, साधु ने, आर्यन, तुमने अनजाने में एक दुष्ट शक्ति को रास्ता दिखाया और सोहन के लालच ने उसे आजाद कर दिया। अब इस दानव को रोकने का केवल एक ही तरीका है। साधु ने बताया कि दानव की जान उस अग्निकुंड में है जो पहाड़ी की चोटी पर है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जाना होगा जिसने कभी किसी का बुरा न चाहा हो। कि आर्यन अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ी पर चढ़ा। दानव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे सोने और महल का लालच दिया, लेकिन आर्यन टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही आर्यन ने अग्निकुंड में पवित्र जल डाला, वो दानव राख बन गया, लेकिन उस प्रक्रिया में गुफा ढहने लगी। आर्यन ने सोहन काका को तो बचा लिया, लेकिन सारा खजाना हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफन हो गया। लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।